7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम थम गया। इस चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चौथे चरण में मतदान 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 अभिनेता समेत 2 क्रिकेटर समेत मिलाकर 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन से ऐसे वो प्रत्याशी नाम चेहरे होंगे जिनकी किस्मत का फैसला चौथे चरण में कैद होगा। आम चुनाव के पहले दूसरे और तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चौथे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर नजर रहेगी उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता, AIMIM के असुद्दीन ओवैसी, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से सपा से अखिलेश यादव, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मुंगेर से जदयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, आंध्र प्रदेश के कड़वा से YS शर्मिला, झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। चौथे चरण की 96 में से 16 सीटें ऐसी हैं जो किसी न किसी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। ये सीटें बहरामपुर, कन्नौज, खूंटी, आसनसोल, उजियारपुर, मुंगेर, लखीमपुर खीरी, अहमदनगर, दरभंगा, बेगूसराय, इंदौर, खरगोन, लोहारदगा, शहरामपुर, बीरभूम और हैदराबाद है। इन 16 में से 9 सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं, जबकि अन्य 7 पर कांग्रेस, सपा, TMC, AIMIM और BJD का दखल है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की जिन 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग हो रही है, उस पर 2019 में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 2019 के चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर लड़कर 42 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कांग्रेस 2019 में 85 सीटों पर लड़कर महज 6 सीटें ही जीत सकी। इस चरण में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था। YSR कांग्रेस ने 2019 में 22 सीटें जीतने में सफल रही। तेलंगाना में TRS ने 9 सीटें जीती। इसके अलावा 17 सीटें अन्य दलों को मिली, जबकि सपा, बसपा, RJD जैसे दल एक भी सीट नहीं जीत पाए। बता दें, चुनाव के पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे चरण तक 283 सीटों पर मतदान हुआ। चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई तक कुल 379 सीटों पर मतदान वोटिंग के साथ आंध्र प्रदेश में आम चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव खत्म होगा। चौथे चरण के बाद 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।